अच्छा, बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें मुसलसल तंग कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम ना उन्हें कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है ना, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, ऐसा वज़ीफ़ा जो एक बंदे की ज़ुबान बंदी के लिए किया जाता है। और यकीन करें कि अगर आप यकीन के साथ कोई भी अमल करते हैं ना, तो वो आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। ठीक है? और अल्लाह ताला की पाक कलाम में है भी बहुत बहुत ज़्यादा ताक़ीद है। मैं आप लोगों को जितने भी वज़ाइफ बताती हूँ ना, ये खुद पढ़े होते हैं, खुद अमल किया होता है इन पे, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट आती है, बाज़ दफ़ा कुछ कहती हैं ना कि आप ही हम खामोश रह के भी तंग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो है ना ज़ुबान बंद नहीं होती। और बाज़ दफ़ा लोग बहुत तंग करते हैं। और जैसा कि कोई भी मेरी बहन जो रेंट पे रहती है, कहती है जी किराएदार बहुत ज़्यादा जो हम किराए के मकान में रहते हैं, वो मालिक मकान हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। और कुछ कहती हैं जी बाज़ दफ़ा कोई भी रिश्ता जो होता है वो मुसलसल तंग कर रहा होता है, उसको हम बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, वो हमसे बड़े होते हैं। तो ऐसा वज़ीफ़ा जो आप लोगों के साथ लाई हूँ, ये आप लोगों ने पूरा देखना है। अगर तो आप मेरी ये वीडियो मेरे टिकटॉक आईडी पे देख रहे हैं ना, तो पूरा व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। लिंक मेरी बायो में क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएँ। और साथ-साथ आप लोगों को अपनी रूटीन वगैरह भी आज बता देती हूँ कि मेरी सबसे रूटीन पहले क्या आज है। फ्राइडे का दिन है और मुझे लग रहा था कि कल हो सकता है रोज़ा हो, तो मैंने उठते साथ ही सबसे पहले घर के सारे काम आज हर चीज़ मैंने नीट एंड क्लीन कर दी थी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, अभी मुझे काफ़ी सारे काम वगैरह करने थे। तो सोचा चले सबसे पहले ना वीडियो भी साथ-साथ बना ली जाए। तो लाइट भी ऑफ हो गई थी, मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और अभी मुझे बनाने थे समोसे। कल मैंने ना समोसे मंगवा के रखे हुए थे, तो अभी मेरा दिल था कि अभी मैं जल्दी-जल्दी से ना समोसे बना लेती हूँ। लाइट ऑफ हुई हुई है, इस वजह से आप लोगों को अंधेरा नज़र आ रहा है। बाहर थोड़ी-सी हवा भी है, थोड़ी-सी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, धूप भी निकली हुई है। तो मैंने ना माशाल्लाह से आज मेरा फ्रिज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा फुल हुआ है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि किधर मैं अभी समोसे बना के रखूँगी ना, तो कोई जगह नहीं है, ये भी छोटा-सा है। तो फिर ऐसा करूँगी ना कि कुछ चीज़ों को निकाल के थोड़ी देर के लिए नीचे रख लूँगी, तो बाकी मैं फिर यहाँ पे किसी तरीके से एडजस्ट करती हूँ। तो चले आए अपने वज़ीफ़े की तरफ आते हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारा दुश्मन कौन है। ये भी बात होती है ना कि हमें नहीं नज़र आ रहा होता यार, हमारे साथ बैठा हुआ दुश्मन है या हमारे पीछे से वार कर रहा है वो हमारा दुश्मन है, हमें नहीं पता होता। आम लोगों के ऊपर हो सकता है कोई दुश्मन आपके घर में ही मौजूद हो सकता है वो दुश्मन आपके घर में ना भी हो। आप लोगों ने ये वाला वज़ीफ़ा यकीन के साथ बिल्कुल अपनी आँखें बंद करके बिल्कुल यकीन, मैं कहती हूँ कुछ लड़कियों के मुझे कमेंट भी आते हैं, ठीक है? वो शायद मायूस हो गई होती हैं, कमेंट पढ़ करती हैं मुझे। वो कहती हैं जी हमने बेशुमार अमल किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कुछ पॉज़िटिव कमेंट करती हैं, वो मुझे बताती हैं कि आपके वज़ाइफ से बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे एक फ़ायदा हुआ है। और दूसरा मैंने काफ़ी जितने भी वज़ाइफ बताए हैं सबको फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत कम लोग जो है ना वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं कि जी फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला की पाक कलाम में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत है। कभी नौज़ुबिल्लाह ऐसे ना बोलें कि जी हमें फ़ायदा नहीं होगा, हम क्यों पढ़ें। मैं कोई आपको मंतर नहीं बता रही, मैं कोई आपको कुछ गलत नहीं बताती। हमेशा जो भी बताती हूँ ये कुरान और हदीस की तरफ से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताती हूँ। और अच्छा गाइड भी करती हूँ साथ साथ कि आपने कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे, सारी डिटेल मैं वीडियो में ही आप लोगों को बताती हूँ। आपने ये वज़ीफ़ा जुमेरात को स्टार्ट करना है, ठीक है? और 11 दिन तक आपने मुसलसल ये वज़ीफ़ा करना है। 11 दिन और 1100 दफ़ा ये वज़ीफ़ा आपने करना है। वज़ीफ़ा क्या है? या कहारू या जब्बारू, 1100 मरतबा पढ़ना है आपने। इसके साथ दुरूद पाक नहीं पढ़ना। आपने 1100 दफ़ा जब अल जब्बारू अल कहारू ये दोनों वज़ाइफ पढ़ने हैं। एक दफ़ा 1100 दफ़ा अल जब्बारू, 1100 दफ़ा अल जब्बारू अल कहारू, ठीक है? दोनों आपने ऐसे पढ़ने हैं। और फिर आपने ये नहीं सोचना कि फ़लाँ बंदा यार मेरा दुश्मन है या ये। बस आप अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, जो भी मेरा दुश्मन है जो मुझे तंग कर रहा है, इसकी ज़ुबान बंद कर दे। मैं तंग आ गई हूँ इसकी बातें सुन के, मैं इनकी जो भी आपको तंग कर रहा है, ठीक है? और यकीन करें, बिलीव करें, अभी 11 दिन भी नहीं गुजरेंगे, आपका अमल, आपका काम हो जाएगा। ये बहुत लोग जी, हाँ, जितने भी आमिल हैं जी, जितने भी लोग हैं बड़े बाबे, ये आप लोगों को नहीं बताते कि ये क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ये तो काला इल्म करते हैं, और खुदा की कसम जो काला इल्म करता है ना, उसकी सज़ा उसको दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। मैं आप लोगों को एक वाक़या बताती हूँ, छोटा सा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं हॉस्पिटल गई इस्लामाबाद में ना, तो वहाँ पे एक बाबा जी के पास ना, उधर हम लोग गए।
तो जनाब वो बता रहे थे कि ये कहते कितने दिन हो गए, कहते हैं अभी इसको 1 दिन ही हुआ है हॉस्पिटल आए हैं। कहते हैं मसला क्या था, कहते हैं इसके नाक के अंदर, इसके मुंह के अंदर, इसके कान के अंदर, इसके सर के अंदर, इसके पेट के अंदर कीड़े पैदा हो गए हैं। और पूछा क्या कि ये करता क्या था, वो एक जनाब वो ये था कि वो आमिल था। आमिल समझते हैं जो काला इलम करते हैं, और बहुत इस तरह के ना। तो उसकी बीवी हमें बताने लग पड़ी कि जो है ना आपकी हमारी ना फ़ाइल्स गुम हो गई थी, मेरी अम्मी की कुछ मेडिकल फ़ाइल्स थी वो हमसे ना गुम हो गई। तो फिर उन्होंने बताया जी मेरे मियाँ करते हैं, तो अब मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इतना कोई कसम से डेंजरस काम होता है। और वो मुझे बताती है, बता रही थी कि हमने ऐसे कोई जिन्नात रखे हुए हैं, गंदे भी हैं अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर गंदे हैं हमारे पास, तो आपकी फ़ाइल मिल जाएंगी। अच्छा, हमने पूछा, हमने कहा बताएं किधर है। वो कहती है जी इधर ही, हम आपको बताएंगे, हम फला पैसे लेंगे पहले आपसे। अच्छा, फिर हमने कहा पैसे दे देते हैं। हमने वैसे हम अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं लेकिन इन लोगों पे नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो फ़ाइल तो बहुत ज़रूरी है, क्या पता कुछ बता दे। अच्छा, वो जो काला इलम करते हैं ना, इनके पास वाकई जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वो कहती हैं कि आपकी जो फ़ाइल है ना वो डॉक्टर के कमरे में पड़ी हुई है, और वहाँ पे पता करें। हम जनाब तकरीबन कोई आए, 1-2 माह गुजर गए, हम चेकअप नहीं करवाया क्योंकि हमारी फ़ाइल हमारे पास नहीं थी। उससे थोड़ा सा ना फ्री चेकअप हो रहा था हमारा, वो कार्ड था उसके अंदर। तो फिर जनाब हम लोगों ने वो जब हमें कॉल आई कि आपकी जो फ़ाइल है ना वो इधर पड़ी हुई है डॉक्टर के कमरे में, फिर थोड़ा सा हुआ कि यार वो औरत तो ठीक कह रही थी, हाँ इनके पास इलम होते हैं। और आपको पता है, अगर आपने किसी के मोहब्बत में पागल करना है या किसी को नुकसान पहुंचाना है ना, तो उल्लू का खून, उल्लू का पेशाब जो होता है ना उसका यूज़ करते हैं। आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत गंदा गंदा काम करते हैं, इसीलिए कि इनसे बचने के लिए यही कि अल्लाह ताला की पाक कलाम का सहारा लिया जाता है। अल्लाह ताला की पाक कलाम में बहुत बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अब ये अल जब्बारू अल कहारू, ठीक है, इसका मीनिंग भी आप पढ़ ले, इसको गूगल कर ले, ये अल्लाह ताला का स्वाति नाम है और इसकी बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा। जब आप अल कहारू पढ़ेंगे ना, तो मेरे अल्लाह ताला की शान इतनी, माशाल्लाह से इतनी शान है ना मेरे अल्लाह ताला की, कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें बस। फिर आप लोगों ने मुझे आगे कमेंट करने हैं, जिस तरह आप मेरी पिछली वीडियो पर मुझे कमेंट करते हैं ना कि आप ये हमें फ़ायदा हो रहा है, तो आपने इस चीज़ का भी और नियत कर लेनी है। जब आपने पढ़ना है ना, जिस दिन आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, आपको ख्वाब में उस बंदे की शक्ल नज़र आएगी, आपको ख्वाब में तावीज़ात की वो जगह नज़र आएंगी जहाँ पे आपके तावीज़ात दफन किए गए हैं, ठीक है। अल जब्बारू अल कहारू पढ़ते रहे, इज़्ज़त भी मिलेगी और दुश्मनों से छुटकारा भी मिल जाएगा। इतने आपको क्लियरली बात कोई भी नहीं बताता जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने किसी से इजाज़त नहीं लेनी, ठीक है, कोई इजाज़त नहीं, अल्लाह ताला के स्वाति नाम पढ़ा करे, लेकिन इनकी तादाद होती है 1100 दफ़ा आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा ना। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपनी रूटीन भी आप लोगों को बता दूँ। मैंने अभी ये किया कि धनिया, पालक और 7 समोसों का सामान वो रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। लाइट आ रही थी जा रही थी, तो फिर मुझे भी ना बड़ा मसला हो रहा था यहाँ पे वीडियो बनाते हुए। तो बस आप लोगों को सिंपल इतना ही बोलूँगी कि अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट कर दे। कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छा वजीफ़ा लेकर आऊँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो सारी दुनिया को फ़ायदा हो, ठीक है। ये तो इसमें मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, लेकिन बहुत अच्छे वज़ाइफ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसमें वाकई में बहुत फ़ायदा होता है। बस आप लोगों का यकीन होना चाहिए, आपकी, मैं कहती हूँ आपका यकीन होना, तो आपका काम जो है ना 95% हो जाता है। यकीन बहुत होना ज़रूरी है। अगर आप यकीन ही ना करेंगे कि यार क्या वजीफ़े करनी है, ये वजीफ़ा भी कर लिया, फ़ायदा नहीं हो रहा, वजीफ़ा कर लिया, आज आज 4 दिन हो गए, नहीं ऐसे ना करें, वजीफ़े करते रहें। अल्लाह ताला जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह मदद करेंगे। और हर दुआ के जो होती है ना, आपको कोई तकलीफ़ है उसका वजीफ़ा अलग होता है, और मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछेंगे किस टाइम करना है, क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको ज़्यादा बेहतर तो यही है कि दोपहर के टाइम जो 12 बजे का टाइम होता है ना, ये ज़वाल का टाइम होता है, ये टाइम बेहतर होता है, इस टाइम करें, क्योंकि ये इसमें तो ना आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और ना ही कोई, मैं कहती हूँ 12 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है, वरना रात को इशा के बाद आप करें तो ये भी बेहतर है, ठीक है। लेकिन ज़वाल का टाइम सबसे बेस्ट है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपने अल जब्बारू अल कहारू का बस रीड करना है, इंशाल्लाह यकीन के साथ करें, फ़ायदा होगा, और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो साथ साथ आपको ये रूटीन भी बताती हूँ। रूटीन में जनाब आज समोसे बनाने लगी हूँ, और समोसे जनाब मैंने ना वो मंगवा दी थी रोल पट्टियाँ समोसे की ना घर ही,
तो फिर मैंने कहा चलो ना मैं ऐसा करती हूँ कि इसका मसाला बना लेती हूँ। मसाले में जी जो मैंने मसाले शामिल किए हैं और साथ जितने भी मसाले थे वो सारे ना ऐड किए हैं मैंने इसमें। अच्छा, व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए सो इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ अपनी रेसिपी वगैरह भी बता रही हूँ और चीज़ों को सेव करने का तरीका भी बता रही हूँ। जो वीडियो का मकसद यही था ना कि मुझे एक रिक्वेस्ट आती है, जिस चीज़ की आप रिक्वेस्ट करते हैं आप हर किस्म की जो वीडियो है ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। दुरूद पाक की, इस्तिग़फ़ार की, वज़ीफ़े की। तो ये बहुत पावरफुल वज़ीफ़े आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कोई नहीं बताता यार, कोई नहीं बताता इस तरह के वज़ाइफ़। आप या कहारू का या जब्बारू का वज़ीफ़ा यूट्यूब पे देख लें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। गूगल कर लें तब भी बहुत फ़ायदे हैं। कुरान पाक खोल लें तब भी इस पे अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे मीनिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई शक व शुबा आता ही नहीं इस चीज़ में कि आपको कोई शक हो कि यार ये पता नहीं क्या बता रही हैं, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो अल्लाह ताला का नाम है। ठीक है, तो ये आप पढ़े इंशाल्लाह देखना कैसे आप लोगों का 11 दिन के अंदर अंदर काम ना हुआ तो कहना मुझे रात को ख्वाब में आपको इशारा आएगा, आपको वो जगह इशारे में नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये राज की बातें होती हैं, ये सबको नहीं बताई जाती ना, लेकिन मेरी कुछ बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कुछ रिश्तों से, कुछ ज़ाहिर सी बात है जो उनको तंग कर रहे होते हैं उनके लिए, तो ये आपने बस यकीन के साथ करना है। और साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि बस अब मैं समोसे बनाने लगी थी और समोसे जनाब अभी मैंने ना ट्राई किया, मैंने कहा मैं बना के देखती हूँ। तो ये ना वो बहुत ज़्यादा साथ चिपक रही थी। मैंने बाज़ार से मंगवाई थी ना, खुद घर मैदे से नहीं बनाई, तो ये मैंने बाज़ार से मंगवाई थी जिसकी वजह से चिपक रही थी साथ साथ। फिर मैंने बैठ के ना मैंने कहा चलो अब अंदर जाके बैठ के बनाती हूँ। तो मैं इसको समोसों को बना के तो ज़िप लॉक बैग में ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मेरे समोसे कितने प्यारे रेडी हो चुके हुए हैं। तो बस इनको मैं रखती हूँ। तो जो थोड़ा सा मसाला बच गया था तो मेरा दिल था कि उस मसाले को ना मैं थोड़े से कटलेट बना लेती हूँ, तो अंडा लगा के तो रात को रोटी के साथ यही खा लेंगे। बस ये जी आज की वीडियो थी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह।